हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट अभी ऐसे कंडीशन में आ चुका है कि यहाँ से अभी डिसीजन लेना हम लोगों का गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है 26,000 की रिजेक्शन है, फिर निफ्टी 25,000 का रिजेक्शन है और आपका सेंसेक्स 85,000 की रिजेक्शन है। लेकिन यूएस मार्केट ब्रेकआउट है, तो एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, तो मार्केट में अभी कंडीशन नहीं समझ आ रहा। तो इसके वजह से कल बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अभी फिलहाल क्या यहाँ से दोबारा यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है? तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट तक। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वन डे टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी फिलहाल ये आज की कैंडल जो है 26,010 से ये रिवर्स हुई है, ठीक है। 26,010 से अगर इसके ऊपर ये कैंडल सस्टेन करती तो फिर यहाँ से मैं ब्रेकआउट समझता और यहाँ से अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग भी करता। रीजन क्या है वो लास्ट यूएस मार्केट जब बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये 26,000 का ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, ये 26,000 का रिवर्सल ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा रेसिस्टेंस है। कल भी बताया था कि हजार पॉइंट पे जब भी जा रहा है तो एक बड़ा रेसिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर रहा है तो फिर वहां से 600-700 पॉइंट वहां से आपको अच्छा पॉइंट मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इससे पहले 25,000, ठीक है, 25,000 का लेवल ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट मिलने के बाद वही है, यहाँ पे 1000 पॉइंट मिला, अप्रोक्स 800-900 पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। और यहाँ पे अगर 24,000 पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 है, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे मिला था, कितना मिला था यहाँ पे 25,000। तो यहाँ भी आप देखो 1000 पॉइंट का मिल रहा है। तो जब भी एक 1000 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो अच्छा क्वांटिटी वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ से अभी तो ये इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं किया है, तो क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है? बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। इसके निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ से गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। तो कितना परसेंट है यहाँ पे? 60 से 70% मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ निफ्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जब भी ऐसा टॉप पे कैंडल बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? बियरिश कैंडल। यानी यहाँ से मार्केट बियरिश है, यहाँ से मार्केट अभी डाउन साइड आ सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे मैंने बताया, ठीक है। निफ्टी में बताया था ये वाला कैंडल, ठीक है। निफ्टी में देखो ये सेम टू सेम हुआ था, ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली कैंडल यहाँ पे हुआ था, पहले ग्रीन फिर उसके बाद रेड। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी आपको दिखाता हूँ कि टॉप से कहाँ पे ये गिरा था। देखो ये वाली कैंडल, ये आपको टॉप पे दिख रही है कैंडल, टॉप पे आपकी कैंडल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में जब ग्रीन और रेड ऐसा कैंडल जब टॉप पे बनता है और रिजेक्शन पॉइंट पे बनता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है, अभी जैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, उससे हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है यहाँ से आपका गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। इसी दिन एक लॉट से होल्ड करके 16,000 बना था इसी पैटर्न पे। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर की यहाँ पे बात हो रही। यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट हम लोगों को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है। टॉप पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टॉप पे क्या चल रहा है, ठीक है। देखो टॉप पे क्या चल रहा था यहाँ पे, देखो टॉप पे जब भी ऐसे बनता है तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। एक 54,000 का रिजेक्शन भी है, 1000 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ से 54,000 का रिजेक्शन, तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ भी मैं 60 से 70% बोल सकता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम है, यहाँ भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। 25,000 का रिजेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 25,000 में यहाँ पे रिजेक्शन है और वही सेम टू सेम यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी गैप डाउन होने, रिजेक्शन पे टॉप पे आके ऐसा जब कैंडल बनता है तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिड कैप में। तो मिड कैप में यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है इस कैंडल तक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 400 तक ये जा सकता है, 13,400 तक। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, देख सकते हो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस, इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, तो थोड़ा और ऊपर यहाँ से जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी वैसे ही है जैसे निफ्टी है, तो यहाँ भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बोल सकता हूँ क्योंकि ये 85,000 का रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी आपका हो गया, बैंक सेंसेक्स हो गया और यहाँ पे बैंक, यहाँ पे फिर निफ्टी हो गया। तीनों मार्केट में तीनों रिजेक्शन लिया है टॉप से, उसी पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है।
लेकिन समस्या क्या है, यूएस मार्केट, उस पे भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज देखो सुबह जो था 2% ऊपर था, लेकिन अभी फिलहाल ये है 2.5% यानी 3% ये डाउन है। तो इंडिया विक्स जब तक 14-15 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं ये डेली बताता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। इससे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी ये देख सकते हो, ये पॉइंट जो है 26,000 के ऊपर निकला था, लेकिन लास्ट जाते जाते ये कैंडल ये इस तरह आ गई। अगर देखा जाए 25,960 के आसपास ये क्लोज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एक रिजेक्शन बोल सकते हैं। बात है डाउ जोन पे। ठीक है, यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट में ऐसा क्या है जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ पे देखो गैप अप हो रहा है, और ये एक चीज और, ये 42,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन किया है, तो यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे मार्केट में, गैप डाउन का, इसमें गैप अप का। तो एक दूसरे का अपोजिट मार्केट नहीं चलता है, आपको ही पता है। अगर यूएस मार्केट चला तो ये अपना मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये नहीं चला तो अपना मार्केट हो सकता है कल फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे डाउ जोन का हो गया, डाउ जोन का फ्यूचर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का फ्यूचर। तो नेक्स्ट का फ्यूचर देखो, यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, एक पैटर्न है। अगर ये पैटर्न नेक्स्ट है कि ये डब्लू पैटर्न है, आपको पता होगा। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न है। ठीक है, और डब्लू पैटर्न यहाँ पे एक रिटेस्ट लेकर, अगर ये रिटेस्ट भी यहाँ पे लिया है रेडी कैंडल से। ठीक है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर निकल गया, 20,000 के ऊपर निकल गया, यानी इसके ऊपर निकल गया, तो समझ लो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आने वाला। अगर यहाँ से इसके ऊपर नहीं निकला तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। निफ्टी जैसा है, लेकिन निफ्टी जैसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डब्लू पैटर्न और रिटेस्ट भी लिया है, तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट में बाइंग हो रहा है, यानी ब्रेकआउट होने वाला है, और यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में क्या है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं। तो बताओ इस जगह कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे गैप, हाँ अपने मार्केट के अब बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो छोटी क्वांटिटी जिसके पास है तो ठीक है, सेफ हो, लेकिन अगर यूएस मार्केट चल गया तो अभी भी ट्रैप हो सकते हो। तो इस पैटर्न पे, इस अगर यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट के पैटर्न पे हमेशा एनालाइज करके आप वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो आप वहाँ पे ट्रेड मत करो। एक दिन ना एक दिन आपको एक अच्छा चांस मिलेगा, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो, यानी आज जो था आपका ट्यूसडे में फिर निफ्टी का एक्सपायरी अच्छा खासा 0 to हीरो भी बना है, 2-3 बार बना है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी।